हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कनक न्यूज़ चैनल में। आइए जानते हैं आज की बड़ी 5 खबरें। आइए जानते हैं सेना में अग्निवीर की क्या है सैलरी, शहीद होने पर कितना मिलता है मुआवजा। देश की संसद में मानसून सत्र के दौरान सोमवार को अग्निवीर योजना पर जबरदस्त घमाघम देखने को मिला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि सेवा के दौरान अग्निवीर की मृत्यु होने पर उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है। ये जानते हैं अग्निवीर की सैलरी और मृत्यु होने पर अपंगता का शिकार होने पर मुआवजे के बारे में। अग्निपथ योजना के तहत भारतीय सेनाओं में अग्निवीर की 4 साल के लिए भर्ती होती। इसको लेकर सोमवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान के बाद जबरदस्त हंगामा हुआ। उन्होंने अग्निवीर भर्ती योजना पर सवाल उठाए। उसके जवाब में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया, ड्यूटी के दौरान शहीद होने वाले अग्निवीरों के परिवार को सरकार 1 करोड़ रुपए की धनराशि प्रदान करती है। आइए जानते हैं कि शहीद होने वाले अग्निवीरों को कितने रुपए मिलते हैं। भारतीय थल सेना और वायुसेना और नौसेना में अग्निपथ स्कीम तहत अग्निवीरों को प्रशिक्षण अवधि सहित 4 साल की सेवा के लिए भर्ती किया जाता है। 4 साल सेवा के बाद 25% अग्निवीरों को सेवा में स्थायी तौर पर भर्ती किया जाता है। अग्निवीरों को पहले साल लगभग 4.76 लाख का पैकेज मिलता है। इसमें चौथे साल में लगभग 6.92 लाख का इजाफा होता है। प्रत्येक अग्निवीर को अपने मासिक वेतन का 30% योगदान सेवा निधि के रूप में देना होता है। इतनी ही राशि का योगदान सरकार द्वारा किया जाता है। केजरीवाल की अर्जी पर सीबीआई को नोटिस जारी, 7 दिन में मांगा जवाब। 17 जुलाई को होगी सुनवाई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय जांच ब्यूरो की ओर से आबकारी नीति मामले में गिरफ्तारी को हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिस पर सुनवाई के दौरान कोर्ट में 7 दिन बाद सीबीआई ने जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। उसके बाद 2 दिनों में जवाब देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई 2024 के लिए तय की है। सीबीआई ने केजरीवाल को 26 जून को गिरफ्तार किया था, जब वह प्रवर्तन प्रौद्योगिकी द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले के सिलसिले में न्यायिक हिरासत में थे। केजरीवाल को हाल ही में 20 जून को ईडी मामले में ट्रायल कोर्ट ने जमानत दे दी थी। हालांकि ईडी द्वारा तत्काल याचिका दायर करने के अगले दिन दिल्ली उच्च न्यायालय की जमानत देने पर अंतरिम रोक लगा दी। ट्रायल कोर्ट ने जमानत आदेश पर रोक की पुष्टि दिल्ली उच्च न्यायालय में 25 जून को की थी। इसके बाद उन्हें 26 जून को सीबीआई ने गिरफ्तार किया और 29 जून तक सीबीआई ने हिरासत में भेज दिया। इस बार नहीं आए किसी विद्यार्थी के 720 अंक, अभिभावक बोले। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार। नीट की तरफ से 5 मई को बहारगुड़ के 3 केंद्रों पर परीक्षा ली गई थी। इसमें झज्जर जिले के 4 बच्चों के 720 में से 720 अंक। इसको लेकर विवाद हुआ। विवाद बढ़ा तो सरकार ने 1563 बच्चों को देश भर में दोबारा परीक्षा करवाई थी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 23 जून को दोबारा हुई नीट परीक्षा का परिणाम रविवार रात को जारी किया, लेकिन वेबसाइट में तकनीकी दिक्कत होने के कारण आवेदक देर रात तक परिणाम नहीं देख सके। सोमवार सुबह परिणाम देखा गया। जिले के जिन विद्यार्थियों के ग्रेस मार्क्स 720 अंक आए थे, जिनमें उन विद्यार्थियों के दोबारा परीक्षा दी थी। जिले में 23 जून को 504 बच्चों की परीक्षा देनी थी, लेकिन उसमें केवल 287 बच्चों ने दोबारा परीक्षा दी थी। पिछली बार हुई परीक्षा में अंजलि ने ग्रेस मार्क्स के साथ 720 अंक पाए थे। दोबारा परीक्षा देने पर 677 अंक ही रह गए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार। बच्चे अभिभावक फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई को लेकर ही इंतजार कर रहे हैं। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है, इसके बाद ही अभिभावक अगला कदम उठाएंगे। जरूरत पड़ी तो कुछ बच्चे दोबारा तैयारी पर परीक्षा दे सकते हैं। यूपी कैबिनेट ने किया फैसला, सुरक्षा गार्ड और शिक्षकों के मानदेय में होगी बढ़ोतरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कोई अहम प्रस्ताव की मंजूरी दी गई। बैठक में सुरक्षा गार्डों का शिक्षकों के मानदेय बढ़ाने के प्रस्ताव में मुहर लगाई गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक ने वेतन समिति पर मुख्य सचिव की प्रस्तुति का मुहर लगा दी है। इससे 656 सुरक्षा गार्ड और 2130 शिक्षकों का मानदेय व भत्ता बढ़ाया तय हो गया है। तो सुरक्षा गार्ड मुख्यमंत्री और राज्यपाल के यहाँ तैनात है, उन्हें अब 12,500 की जगह 22,000 रुपए प्रोत्साहन मिलेगा। वहीं व्यावसायिक शिक्षा में विशेषज्ञों को अब 500 की जगह 750 रुपए बढ़ाकर दिया जाएगा। उन्हें 12,000 की जगह अधिकतम 15,000 मिलेगा। हाई स्कूल में 400 की जगह 500 किया गया। वहीं तदर्थ शिक्षकों को भी राहत दी गई है, अब उनका समायोजन मानदेय पर होगा। अरे वाह, सरकार का बड़ा ऐलान, बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के मिलेगी सरकारी नौकरी। हरियाणा सरकार अब सरकारी नौकरी करने वालों के लिए राहत की खबर लेकर आई है। सरकार ने फैसला किया है कि 30 सितंबर तक हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और हरियाणा लोक सेवा आयोग की ओर से किसी भी पद के लिए नियुक्त होगा।
नियुक्ति के लिए आवश्यक सभी दस्तावेजों के पूर्व सत्यापन के बिना अंतरिम आभार और नियुक्ति किया जा सकता है। प्रशिक्षु अफसरों से मिले सीएम योगी, बोले आम आदमी की समस्याओं को समझें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशिक्षु अफसरों से मुलाकात कर कहा कि संवाद, अच्छा व्यवहार और शुचिता के सम्मान में समाधान होता है। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं को कभी छोटा न समझें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को अपने सरकारी आवास पर भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित प्रशिक्षु अफसरों से मुलाकात की। सीएम ने सभी को शुभकामनाएं दी, फिर अफसरों का मार्गदर्शन किया। सीएम ने कहा कि संवाद, अच्छा और व्यवहार, अपने कार्य से शुचिता बनाए रखें, इससे हर समस्या का समाधान होगा। सीएम ने प्रशिक्षण के दौरान फील्ड में किए कार्यों के बारे में भी अफसरों को बताया। सीएम ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बेहतरीन पारी खेलिए और कुछ नयापन दीजिए। विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने उतारी मंत्रियों की टीम, सीएम योगी ने अगुवाई, 16 मंत्री करेंगे प्रचार। लोकसभा चुनाव ने अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाने वाली भाजपा ने यूपी में हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए अभी से कमर कस ली है। सीएम ने चुनाव प्रचार की कमान अपने हाथ में संभाल ली है। प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर छोटे होने वाले उपचुनाव के आयोग में भले ही कार्यक्रम घोषित नहीं किया गया, पर सभी दलों पर अपने अपने स्तर से सीट पर जीत दर्ज करने की रणनीति बनाई है। लोकसभा में होगा पीएम मोदी का भाषण, राहुल गांधी के सवालों का देंगे जवाब। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के भाषण में अंश हटाए जाने पर कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने कहा कि उन्होंने क्यों हटाया, ऐसा क्या था जो उन्हें सीखना तीखा लगा। राहुल गांधी ने कहा, वो सही है, मैं एक हिंदू के तौर पर कह रही हूँ कि असली हिंदू हिंसक नहीं होता। सूर्य कुमार ने बताया, ट्रॉफी जीतने के बाद किसने किया सबसे ज्यादा डांस, रोहित के इस मैसेज को किया सबने याद। सूर्या ने कहा, हम जिस तरह भारत में खेल रहे थे फाइनल से एक दिन पहले हमने सोचा कि हमें मैदान पर जाकर ट्रॉफी उठानी है, पर विश्व कप हमारे लिए सीखने का अनुभव था और हमने अपनी गलतियों को सुधार लिया। उन्होंने बताया कि T20 विश्व कप ट्रॉफी जीतने के बाद किस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा डांस किया था। साथ ही कप्तान रोहित शर्मा की खास बात को याद किया जो उन्होंने फाइनल से पहले टीम को कही थी। सूर्या ने कहा, डांस करते वक्त किसी के पैर नहीं रुके, सभी ने जमकर डांस किया। सावधान, दिल्ली में बारिश रिटर्न, IMD ने जारी की चेतावनी, जाने पूरे हफ्ते कैसे रहेगा मौसम। दिल्ली NCR में भीषण गर्मी और उमस के बाद राहत की बारी है। मौसम विभाग के मुताबिक देश की राजधानी और आसपास के इलाकों में एक बार फिर से जोरदार बारिश होने की संभावना है। मानसून ने लगभग पूरे देश के हिस्से को कवर कर लिया है, लेकिन दिल्ली और आसपास के इलाकों में अभी भी बारिश की लड़ी चढ़ा रही है। हालांकि मौसम विभाग का मानना है कि आज से देश की राजधानी और आसपास के इलाकों में राहत की बारिश हो सकती है। सियद को झटका, उम्मीदवार बीबी सुरजीत कौर ने छोड़ी पार्टी, आप में शामिल। शिरोमणि अकाली की पत्नी बीबी सुरजीत कौर ने पार्टी छोड़कर मंगलवार को आम आदमी पार्टी का ज्वालन कर ली है। बीबी सुरजीत कौर मंगलवार को सियद छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गई हैं। माना जा रहा है कि सियद में आपसी फूट के चलते उन्होंने पार्टी छोड़ी है। युवाओं के लिए खुशखबरी, हरियाणा में निकलने वाली है बम्पर वैकेंसी। कुछ ही महीने में देश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिसकी तैयारियों में सभी पार्टियां लगी हुई हैं। हरियाणा की बात करें तो कुछ महीने पहले ही बीजेपी ने नए सीएम के तौर पर नियुक्त किया। सीएम नायब सेबी को विधानसभा चुनाव की तैयारी में जोरों शोरों से लगे हैं। अब ऐसे चुनाव में पहले युवाओं को लुभाने के लिए हरियाणा सरकार बम्पर भर्तियां निकालने की योजना बना रही है। आइए हरियाणा की सरकारों के बारे में जानते हैं। इसके लिए युवाओं ने अभी से कमर कसना शुरू कर दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको अग्निवीर की नौकरी कैसी